उन जामा मस्जिद की जो सीढ़ियां उनको खुदवाइए, और अगर वहां मिलते हैं हमारे ठाकुर जी तो हमें दे दीजिए, हम उनकी पूजा करेंगे। और जो भी खर्चा आएगा हमारी तरफ से भाईचारा ही होगा, खुदवाने का, बनवाने का, वो देवकी नंदन आपको बना के देगा, चाहे मुझे अपना घर बेचना पड़े। ठीक है, आप ये बड़ी बात कर रहे हैं और ये एक्सपेक्टेशन आपकी है, ये उम्मीद आपकी है दूसरे पक्ष से, यानी मस्जिद इंतजामिया कमेटी के जो लोग हैं उनसे आप ये अपील कर रहे हैं कि ऐसा करवा दीजिए, खुदाई करवा दीजिए, अगर मूर्तियां हैं तो हमें सौंप दीजिए, जो खर्चा होगा वो हम देने के लिए तैयार हैं। इस पर क्या एक रजामंदी हो सकती है? जल्दी से एक छोटा सा जवाब, उसके बाद मुझे कुछ और डिटेल्स दिखानी है। जी प्रोफेसर साहब। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपने कर लिया। मैं तो सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं महाराज जी। धर्म गुरु आप कथावाचक हैं, तो कथावाचक की तो अमृत वाणी, शरबत पानी, भंडारा ये काम है, और मैं समझता हूं कि आपको यही जो काम है जो अच्छे हैं, धर्मगुरु को शोभा भी देते हैं। आपकी कथा में कोई मुसलमान भी आकर बैठे और आपके शब्दों से प्रभावित हो जाए, तब तो धर्म का प्रसार होगा। और पहले से अगर लठ गाड़ के बैठे हैं कि छोड़ेंगे नहीं, खबरदार अभी ये तो वो तो और भाग जाएगा। अब ऐतिहासिक बात आ जाइए। नहीं तो हाफिज साहब वो तो भाईचारे की बात कर रहे हैं ना, मैं उस पर भी आ रहा हूं 2 सेकंड में। बहुत अच्छी बात उन्होंने महाराज जी ने ये गलत नहीं कही है, ये बड़ा अच्छा मशवरा दिया, मैं इसमें समर्थन करता हूं। अच्छा, लेकिन ऐतिहासिक बात अभी हो रही थी, और वो पुरानी किताबें हमारे सर ने भी और इन्होंने भी उसका हवाला दिया। जी। लेकिन मैं किसी मुस्लिम लेखक और अंग्रेजों के इतिहास का कोई वर्णन नहीं करूंगा। गुलाम सरवर साहब, ये किसने किया? औरंगजेब ने किया ये? यस मैंने कह रहा हूं। अच्छा, और नाम है बीएल पांडे के अलावा। ठीक है, बीएल पांडे हैं, आपको बता दूं श्री ज्ञानचंद हैं, डॉक्टर पीएल गुप्ता हैं जो पटना म्यूजियम के उस समय के इंचार्ज थे। किस समय के? 16वीं सदी की बात कर रहा हूं जब आप कर रहे हैं, अब यह बात 19वीं सदी की है। अच्छा, यानी गुलाम सरवर साहब आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे मंदिर तुड़वाए ही, बहुत सारे मंदिरों का जो निर्माण है और उसके रखरखाव के जो इश्यूज हैं उनको बहुत अच्छे से हैंडल भी किया औरंगजेब ने। आप ये कह रहे हैं, ये लिखा हुआ है, की बात ये लिखा हुआ है। किसने बनाया? किसने बनाया? वो जमीन आज निकाल लीजिए कागज। ठीक है, आज के डेट में कागज निकालिए ना साहब। ठीक है, इस पर मैं इतिहासकारों की भी राय लूंगा, लेकिन क्योंकि देखिए बार बार इतिहास का जिक्र हो रहा है, इसलिए फैक्ट्स जो हैं वो भी आपके सामने रखने होंगे। जो फैक्ट्स हैं इस मामले से जुड़े वो भी क्या हैं ये देखते चलिए, क्योंकि मस्जिद में बाल गोपाल को लेकर चर्चा तो बहुत हो रही है, लेकिन हमारे इतिहास में लिखा क्या है, मासीरे आलमगिरी में क्या लिखा है ये देखिए। आदेश दिया गया कि मथुरा में जो केशव देव मंदिर है, एक बार फिर से देखते हैं, पेज नंबर 60, जनवरी 1670 में बादशाह ने आदेश दिया कि मथुरा में जो केशव देव मंदिर है, जितनी भी मूर्तियां हैं, जितने कीमती जवाहरात जड़े हो मंदिर में रखी थी, उन्हें आगरा लाया जाए और बेगम साहिब मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया जाए। मासीरे आलमगिरी में लिखा हुआ है, पेज नंबर 60 में, पेज नंबर 60 का हम जिक्र कर रहे हैं। ये वो ऑर्डर है जिसका जिक्र किया गया है इसमें। अब इस पेज नंबर 60 को पढ़ने के बाद, 60 नंबर के पेज को पढ़ने के बाद मुझे लगता है बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब बताइए, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे, आपने औरंगजेब की शख्सियत के एक पहलू का जिक्र किया, इस पहलू को छोड़ा जा सकता है क्या? नहीं, मैं जरा 2 सेकंड बोल दूं जी। मसीरे आलमगिरी इतना ऑथेंटिक आपके लिए है, और भारत के और दूसरे इतिहासकारों ने जो इतिहास की किताब लिखी है उसको आप सीधे नकार। 1 सेकंड जवाब देंगे, 1 सेकंड में देता हूं, 1 सेकंड। हाँ, 1 सेकंड। मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हम इतिहासकारों की बात ही नहीं करते इतिहासकारों की बात। इतिहासकार तो अपने अपने विचार समय और पोजीशन स्थिति के हिसाब से बदल भी सकते हैं और पैसे के लिए लिख भी सकते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक बुक्स हैं उनको तो आप नहीं बदल सकते। वो तो आपकी बुक आपके धर्म पे है, मेरी बुक मेरे धर्म पे है, मैं मान लेता हूं इस बात को। आप अपने सबसे बड़ी धार्मिक बुक है आपकी कुरान, कुरान में कहीं भी मथुरा का नाम बता दीजिए कि यहां आपका वो पीर आया, वो पैगंबर आया, हम आज से ही मथुरा का नाम लेना बंद कर देंगे, या फिर हमारे ग्रंथों में से ले लो। भाई हम यहाँ देखिए, मैं आपसे लड़ने नहीं बैठा हूं यहाँ। हाँ, मैं लड़ने नहीं बैठा हूं। जो हमारे भारत के मुसलमान भाई हैं उनसे हम भाईचारा निभाना चाहते हैं, लेकिन जो बाहरी आक्रांताओं से अपना प्यार रखते हैं उनसे तो भाईचारा हम कभी निभा ही नहीं सकते। अच्छा, वो तो निभाने योग्य हैं ही नहीं जो आक्रांताओं से प्यार करते हैं। हम भाईचारे की बात कर रहे हैं। अगर हमारे शास्त्रों में है तो हमें दे दो, और अगर आपकी कुरान में है तो हमसे ले लो। इस बात को इतिहास नहीं, लेकिन ये देवकी नंदन जी, आप भी जानते हैं कि किसी के धार्मिक स्थल को लेकर कोई दावा कर देना और ये कहना कि ये हमको दे दो, तुम हमसे ये ले लो, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि देश तो कानून से ही चलेगा ना, देश तो संविधान से ही चलेगा। स्वामी जी हमारे साथ मौजूद है। स्वामी जी, क्या राय निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि औरंगजेब ने ये किया, वो किया, ये जुल्म ढाए, ये मंदिर तोड़े, ये तो हम सुनते आए, लेकिन जब इस तरह के दावे किए जा रहे हैं जो सीधे सीधे भगवान कृष्ण से जुड़े हुए हों, लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हों, तो क्या ये होना चाहिए, आपको लगता है? देखिए, यहाँ प्रश्न आस्था का भी है जी, और प्रश्न जो इतिहास की बात आप कह रहे हैं जी, तो
1952 का जो चुनाव हुआ, रामपुर से किशन चंद्र सेठ चुनाव जीते और मौलाना आजाद हार गए थे। और मौलाना आजाद को जीत के लिए पंडित नेहरू ने वर्तमान मुख्यमंत्री पर प्रेशर दिया और जीत का जश्न जो है तो हार में परिवर्तित हो गया। तो वामपंथी और कांग्रेसी इतिहासकारों से हमको शिक्षा नहीं लेना है। प्रोफेसर नागेश ओक ने संपूर्ण संदर्भ को वर्णित किया है। और रह गया प्रश्न यहाँ पर, अहिंसा परमो धर्म के माध्यम से 1400 वर्षों में 57 देश इस्लामिक देश नहीं हुए, तलवार के बल पर हुए। अब रह गया यहाँ जो प्रश्न है, लेकिन आपने एक बात कही इतिहासकारों को लेकर, वामपंथी इतिहासकारों ने, कांग्रेसी इतिहासकारों ने, अगर इतिहासकारों को भी इस खांचे में बांट दिया जाएगा तो क्या सही है क्या गलत है? फिर तो हर साइड अपना अपना वाला इतिहासकार चुन लेगी और उस हिसाब से मानने लगेगी कि यही हुआ है जी। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के फूलों से, कागज के फूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। हाँ। तो प्रश्न है, सत्य जो है सत्य प्रकट होकर ही रहता है। और संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण पृथ्वी जो है भूलोक सनातन वैदिक धर्म से के ध्वज के नीचे था। हमारा दर्शन है वसुधैव कुटुंबकम, हमारा दर्शन है वसुधैव कुटुंबकम। और ठीक है, प्रोफेसर राजेश पासवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। पासवान साहब, आप किस तरह से, मैं आता हूं स्वामी जी, मैं आता हूं। पासवान साहब, किस तरह से आप इस पूरे विवाद को देखते हैं? और जो आधार देवकीनंदन जी बता रहे हैं, उन्होंने एक पुस्तक का भी जिक्र किया, इसके अलावा इतिहास में लिखी गई कुछ बातों का भी जिक्र किया, इस आधार में आपको दम कितना नजर आता है, मजबूती कितनी नजर आती है? आप ही के एक सेकंड, आप ही के कथनानुसार अभी जो बतला रहे थे, उस समय के लेखकों की बात का उल्लेखित कर रहे थे, ठीक है, वह सत्य है कि नहीं है? पहले इस प्रश्न का जवाब हो। ठीक है प्रोफेसर साहब, जल्दी से जवाब दें, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अभी स्वामी जी बता रहे थे, स्वामी जी कथावाचक हैं, कथा कहानियों के सहारे अपनी बातें करते हैं, अच्छी बात है। इन्होंने एक फॉर्मूला बताया 2 और 2 4 का। इसका मतलब कि कुछ ऐसे सत्य होते हैं जो हम मान लेते हैं। यह सत्य मैं एकदम मानने को तैयार हूं कि 1947 से पहले मुगल काल हो या अंग्रेजों का काल हो, जिसकी सत्ता रही है उसने अपने तरीके से शासन चलाने का काम किया है। और शासन चलाने की प्रक्रिया में जो मजबूत संप्रदाय के, मजबूत विचारधारा वाले लोग रहे हैं, वो कमजोर विचारधाराओं को दमित करने का, दबाने का प्रयास करते रहे हर तरीके से। अगर बाद में कहें, अगर एक मैं उदाहरण दूं फिल्मों को लेकर के, इस समय जो फिल्में बनती हैं, फिल्मों में जो खलनायक होते हैं वो खलनायक वो होते हैं जो हीरो एक अलग किस्म का होता है, खलनायक किसी और किस्म का होता है। आजकल के फिल्मों में आप लोग देखिएगा कि खलनायकों को टोपी पहना दी जाती है हर फिल्मों में। तो ये अपने विरोधी के प्रति दुष्प्रचार करना, अपने विरोधी की विचारधारा को दबाना, उसको कुचलना, उसका मानमर्दन करना, हर सत्ता तंत्र का काम करता रहा है शुरू से लेकर के आज तक भी। ठीक है देवकीनंदन जी, आप जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। मुझे लगता है आप 30 सेकंड में अपनी बात रख दीजिए, उसके बाद फिर मैं अगली रिपोर्ट दिखाता हूं। मुझे तकलीफ इस बात की है कि हम यहाँ बैठे हैं जामा मस्जिद की बात करने, लड्डू गोपाल की बात करने के लिए, और हम लोग पूरी दुनिया भर की बात करेंगे पर इस मुद्दे की बात नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो मैं तो एक शेर कहूंगा कि तू इधर उधर की बात न कर, बस मुझे ये बता ये कारवां क्यों लुटा। अगर मैं भाईचारे की बात कर रहा हूं तो इसमें बहस की कोई बात ही नहीं है। मैं तो भाईचारे, कल तक मेरी भाईचारे की बात है, 5 दिन का टाइम है, 20 को बोला 25 को पूरी हो जाएगी। और मैं ये आशा रखता हूं कि मेरे भाई लोग मुझे, मेरे साथ प्यार भरा व्यवहार तो उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। जो प्रोफेसर साहब ने जिस बात का जिक्र किया कि